इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस हवाले से ट्वीट किया और कहा कि 1971 में जिन शोहदा ने अपनी जानों के नजराने पेश किए और हमें इस जीत से हमकनार करवाया, हम उनकी जुर्रत और हिम्मत को सलाम पेश करते हैं। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इस पोस्ट पर बांग्लादेश के सियासतदान काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि 1971 की जीत इंडिया की नहीं बल्कि बांग्लादेश की जीत थी। 1971 की जंग में बांग्लादेश के लोगों ने और बांग्लादेश की आर्मी ने अपना खून बहाया था। इसमें इंडिया का कोई खास किरदार नहीं है, लिहाजा इसका क्रेडिट इंडिया और इंडियन आर्मी को ना दिया जाए। ये इंडिया की नहीं बल्कि बांग्लादेश की विक्ट्री है। मोदी जी का ट्वीट है जिसने बांग्लादेश में पता नहीं क्यों आग लगा दी। अच्छा, ट्वीट बोल क्या रहा है? ये सिर्फ ये है कि 1971 में हमारे फौजी बड़े बहादुरी से लड़े, हम उनको नमन करते हैं। यानी कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी उनको मोदी जी ने सैल्यूट करा। दोस्तों, एक बात तो मैं मानूंगा, एक स्टूडेंट की हैसियत से मैं एक बात आज कहना चाहूंगा कि मोदी जी से बड़ा मास्टर नहीं है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में। ये कहते कुछ हैं और बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इन्होंने कोई ऐसी गलत बात नहीं करी, लेकिन इसने बांग्लादेश में पता नहीं क्यों आग लगा दी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट क्या कर दिया, पूरे बांग्लादेश में जो कि भूचाल आ गया है और पूरे बांग्लादेश में हड़बड़ी मच गई है। जैसे कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था हिल जाए, इस तरीके से जो कि पीएम नरेंद्र मोदी के ट्वीट से पूरे बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान भी हिल गया है कि ऐसा तो क्या कर दिया मोदी जी ने कि पूरे बांग्लादेश को और बांग्लादेश की जो सरकार है उनको हिला दिया है। मोदी जी ने एक सिंपल सा ट्वीट किया है जो कि कहा है कि 1971 में जो जिन जवानों ने हमारे लिए जो जान गंवाई थी जिस लड़ाई में, उनको मैं सलाम करता हूं, उनको मेरे कोटि कोटि नमन है। इतना ट्वीट से पूरे बांग्लादेश में भूचाल आ गया और हड़कंप मच गई है, क्योंकि बांग्लादेश जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जो ट्वीट करते हैं वो ऐसा होता है कि मानो कि एक ट्वीट से पूरा बांग्लादेश हिल जाता है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि मोदी जी ने एक जो कि स्टोरी डाली थी जो मालदीव को लेकर, जहां पर मालदीव में जाने की स्टोरी जो कि स्टॉप हो गई थी। इसी तरह जो भी मोदी जी काम करते हैं वो पूरे तरीके से ऐसा करते हैं कि सामने वाले को हिला कर रखते थे। उसी प्रकार से जो कि पाकिस्तानियों का रिएक्शन लिया गया है। तो आइए वीडियो देखते हैं कि पाकिस्तानी उस पर क्या कहते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। वैसे तो ये हमारी हिस्ट्री का एक पेनफुल इंसिडेंट है क्योंकि हमारा एक पार्ट हमसे अलग हुआ, मगर आई थिंक ये एक कंबाइंड अलायंस इसको कहेंगे। दोनों केसेस में इंडिया की स्टेटमेंट भी अपनी जगह वैलिड है और बांग्लादेश की स्टेटमेंट भी अपनी जगह वैलिड है, क्योंकि बंगालीज ऑल्दो उनकी स्ट्रगल थी, फ्रीडम फाइट की थी, मुक्ति बाहिनी उन्होंने तश्कील दी थी, मगर एक प्रोफेशनल इंडियन आर्मी की असिस्टेंस के बगैर और उसकी माइट के बगैर ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती थी। तो मेरे ख्याल से ये एक कंबाइंड एफर्ट है। इंडियन आर्मी की बहुत ज़्यादा असिस्टेंस थी, मगर ऑब्वियसली जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं वो अपने खून का नजराना पेश करते हैं, एफर्ट करते हैं अपने आप को आज़ादी हासिल करने के लिए और अपने इस गोल को अचीव करने के लिए। तो आई थिंक कि ये एक कंबाइंड अलायंस है। कोई भी इसको ये नहीं कह सकता कि बगैर इंडियन आर्मी के हो सकता था, और ये तो ऑब्वियसली नहीं कहा जा सकता कि बांग्लादेशीज के बगैर हो सकता है। तो बंगालीज जो थे ऑब्वियसली उनकी स्ट्रगल थी, उन्होंने जो एक अपने लिए एक मोटो बनाया था फ्रीडम फाइट करने का, वो उन्होंने अचीव किया और उसके लिए उन्होंने नो डाउट इंडियन आर्मी की हेल्प ली। तो सर 1971 के बाद आज बांग्लादेश को ये क्यों याद आ रहा है कि इसका क्रेडिट इंडिया को नहीं जाना चाहिए? क्योंकि अगर हम अपनी पाक स्टडीज़ की बात करें, जिसे हम उर्दू में मुतालिया पाकिस्तान कहते हैं, उसमें भी हमें यही पढ़ाया गया कि 1971 में हमने इंडियन आर्मी के दांत खट्टे कर दिए। बाद में पता चला कि वो तो जंग हम हारे थे, इंडिया जीता था। आई थिंक इसकी एक मेजर वजह ये भी हो सकती है कि अभी रिसेंटली ओवरथ्रो की गई है बांग्लादेश में गवर्नमेंट, जो कि ज़्यादातर प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी। मुजीबुर रहमान की साहबजादी की गवर्नमेंट थी और ऑब्वियसली मुजीबुर रहमान ने इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा हेल्प ली थी, और इसी तरह से हसीना वाजिद भी उसी तरफ चल रही थी, उन्हीं लाइंस पर चल रही थी। तो आई थिंक जो ये गवर्नमेंट चेंज हुई है, ओवरथ्रो की गई है, एक अपहीवल हुआ है बांग्लादेश में, उसके बाद जो नई जो गवर्नमेंट आई है या जो नए रूलर्स आए हैं, उन्होंने अपना माइंडसेट ये बनाया है कि हम इस चीज़ से अवे होंगे, इस चीज़ को रेजिस्ट करेंगे कि हमें क्रेडिट नहीं दिया जा रहा। वो ये सोच रहे हैं शायद कि हमसे क्रेडिट स्टील करके तो सारा दूसरी साइड को दिया जा रहा है, और चूंकि वो गवर्नमेंट चेंज हुई है तो अब वो खुद की साइड पे एक अपना एक स्टांस चेंज कर रहे हैं, अपने आप को भी ड्यू क्रेडिट दिलवाना चाह रहे हैं।
और यही मेजर वजह है उनके स्टांस को कंप्लीट शिफ्ट करने की। देखिए सर, हम ये बात नहीं भूल सकते कि 1971 के बाद बांग्लादेश में जितनी डेवलपमेंट हुई है उसमें इंडिया का बहुत अहम रोल रहा है। इवन कि उस जंग में भी फिर आज बांग्लादेश किस तरह कह सकता है कि ये इंडिया की नहीं बल्कि हमारी विक्ट्री है। बांग्लादेश अगेन एज आई सेड के गवर्नमेंट चेंज होती है तो स्टांस चेंज होता है, और आई थिंक उनके इंटरनल मैटर्स के हवाले से शायद उन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि हमें इस चीज़ का क्रेडिट मिलना चाहिए। शायद हिस्ट्री बुक्स में बहुत ज़्यादा शो किया गया है कि इंडिया की वजह से हुआ है। इंडियन हिस्टोरियंस ने, बहुत सारे लोगों ने, इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है कि हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी है, और क्योंकि पाकिस्तान उनका आर्च राइवल है तो और ज़्यादा उसको उन्होंने मंजरेआम पे लाने की कोशिश की है। शायद अब बांग्लादेश में लोगों को ये रियलाइजेशन हुई है कि मे बी उन्होंने जो ब्लड शेड देखा है, जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस दिए हैं, उनको ड्यू क्रेडिट नहीं दिया जा रहा, और इस वजह से अब उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ करने के बाद इंश्योर करने की कोशिश की है कि हमें भी वो ड्यू क्रेडिट दिया जाए, हमारी जो कंट्रीब्यूशन है, जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, उसको तस्लीम किया जाए। ऑल्दो हम एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं थे, हमने असिस्टेंस ली है, हेल्प ली है, लेकिन हमारा जो क्रेडिट है वो हमें भी मिलना चाहिए। बस नमन करके मोदी जी का ट्वीट खत्म। यहां पे बांग्लादेश में हल्ला हो गया, मुंह से झाग निकल रहा है लोगों के। ये देखिए सब, बांग्लादेश का इसमें मेंशन नहीं करा। अब इसके बदले में लोगों ने क्या बोला वहां पे? आसिफ नजरुल, ये लॉ एडवाइजर हैं, ये कहते हैं आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट। मैं बिल्कुल प्रोटेस्ट करता हूं। बांग्लादेशी है, काम तो इन्होंने करना नहीं है, ठीक है। अब जब ये फंसते हैं तो काम करना है हमने इनके लिए, इनको सिर्फ प्रोटेस्ट करना। देखो सबका है आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट, ठीक है, तूने प्रोटेस्ट कर दिया भाई। इट वॉज द डे ऑफ बांग्लादेश विक्ट्री, इंडिया वॉज एन एलाई इन दिस विक्ट्री, नथिंग मोर। इंडिया वॉज एन एलाई। मैं चाहता हूं आसिफ नजरुल, ये तो देखो ये 1966 का पैदा है ना शायद, ये आसिफ नजरुल, ठीक है जी। ये बच्चे हैं, ये हसनत अब्दुल्ला और इशाक हुसैन, इशराक जो भी इसका नाम है, दीज आर किड्स। तो मैं इन पे बाद में आऊंगा। ये उस समय 5 साल का था जब लड़ाई हुई थी। तो आसिफ नजरुल, तुम अपने बाप से पूछो, जो सफेद बाल सफेद दाढ़ी वाले हैं ना बुजुर्ग, उनसे पूछना कि जब तुम्हें ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत तुम्हारे लोगों को काटा जा रहा था, कौन आया था तुम्हारी जान बचाने के लिए? तुम कहते हो एलआई था, इंडिया वॉज जस्ट एन एलआई। चलो ठीक है, अगर इंडिया सिर्फ एक एलआई था, तुम्हारे और कौन से एलआई थे? उनका भी नाम हमें बताओ, उनका भी नाम बताओ। 3000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों ने, इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान दी बांग्लादेश के अंदर। हम चाहते बांग्लादेश को भारत में मिला सकते थे, और तुम और तुम्हारा बाप कुछ नहीं कर पाता। यह मैं बोल रहा हूं आसिफ नजरुल को। क्या कर लेते तुम? वी हैड एन आर्मी दैट वाज 3 or 4 times द साइज ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, और पूरे बांग्लादेश में हमने इनको सरेंडर करवा दिया और खदेड़ दिया। तुम्हारा मुल्क तुम्हें बना के एक थाल में सजा के दिया है, नाशुक्रे। हमसे कहते हो इंडिया वाज जस्ट एन एलाई। चलो कोई बात नहीं। अब ये देखो, ये कह रहा है हसनत अब्दुल्ला, ये बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर था, ये बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा गया। बट मोदी हैज क्लेम्ड दैट इट वाज सोली इंडियाज वॉर एंड अचीवमेंट। In doing so, they have completely ignored the existence of Bangladesh. Again, playing the victim card. ये पैलेस्टीनियंस के भाई हैं। Every time play the victim card कि हम victim हैं। मोदी जी अगर अपनी फौज की तारीफ कर रहे हैं, जो कि बेसिकली तुम्हें करनी चाहिए थी, बिकॉज इंडिया क्रिएटेड बांग्लादेश, ठीक है, वी क्रिएटेड बांग्लादेश, द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस क्रिएटेड बांग्लादेश। तुम तो अपना देश भी खुद नहीं बना पाए, वो भी हमारी खैरात में तुम्हें मिला। जब अपना देश ही तुम लोग खुद नहीं बना सकते हो तो काहे का क्रेडिट भाई? और आप लोग बोलते हो कि अब हमें क्रेडिट चाहिए, तो क्रेडिट लेना ही था तो 1971 की जो जंग थी उसमें खुद थे। वैसे भी आप लोगों को पाकिस्तानी जो कि वैसे करके आप लोगों की औरतों के साथ जो गलत काम करते थे वैसे भी करवा देते, क्योंकि जब इंडिया नहीं आया था तब तो आपके मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकलती थी, और इंडिया जब बचाने आया और आप लोगों को आज़ादी दिला दी, यहाँ तक कि जो मेजर साहब ने कहा कि अगर हम चाहते तो बांग्लादेश को इंडिया के साथ भी मिला सकते थे, मगर हम ऐसा नहीं किया क्योंकि हमको एक बांग्लादेश अलग बना कर देना था जो कि आप लोगों को एक आज़ादी दिलानी थी। और अब आप लोग बोल रहे हो कि हमको जो कि क्रेडिट चाहिए, इसीलिए जो कि हम इंडिया के साथ ये सब कर रहे हैं। तो अगर क्रेडिट ही चाहिए था तो आपकी औरतों के साथ, आपके जो लोग थे उनके साथ जो गलत काम पाकिस्तानी जो करते थे, तब आप लोग बोलते कि हमको क्रेडिट चाहिए, हमको पहले क्रेडिट दो, उसके बाद ही हम जो कि हमको आज़ादी दो। तो
तो हम लोग जो कि हमारे जो 3-4 हज़ार जो कि सैनिकों की जान गई वो सारी नहीं जाती, और हम 1971 का जो जंग के वो नहीं किए होते, और आज मोदी जी ट्वीट भी नहीं किए होते, तो अगर आपको क्रेडिट ही चाहिए था तो 1971 में बोलते। तो इसीलिए मोदी जी ने जो ट्वीट किया है वहाँ पर बांग्लादेश में भूचाल आया है। तो दोस्तों खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय रहती है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।